अब उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या होगा। उन्होंने जोर शोर से अपनी पार्टी बनाए थे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन उनको साथ देगा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ नहीं दिया और सपा मुखिया अखिलेश प्रसाद यादव ने तो उनको हराने के लिए पूरी जी जान लगा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए। अब वो क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए, इस पर लोगों का निगाह टिकी हुई है और बहुत सारे लोग सलाह देते होंगे कि उनको क्या करना चाहिए। उसमें हम भी एक चिंता कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में बीएसपी 0 पर आउट हो गई है। अब बहुजन का सीट खाली है, बल्कि बाबा साहब और काशीराम का जो खाली जगह है उसको कौन भरेगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहां पर खड़े हैं उसी के माध्यम से अगर काशीराम और बाबा साहब का मिशन को लेकर के आगे बढ़ते रहें, साथ ही बाबू जगदेव प्रसाद का जो नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं यह साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ पाएंगे और उनको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े दल आपको उठने नहीं देगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा और जमीन पे उतरना पड़ेगा। राहुल गांधी की तरह कर्मठ और ईमानदारी से समाज के बीच में आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। 90 और 10 की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। काशीराम बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। आप दूसरे दल में जाकर के एमपी भी बन सकते हैं, राज्यसभा सदस्य भी बन सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं, उससे ज्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जहां स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अगर वहां पर खड़े रहते हैं तो उनका सम्मान हार करके भी जीत के जैसे होगा।
वह अपना काम को करते रहें, आगे बढ़ते रहें और सबको जोड़ते रहें। पूरे देश लेवल पर आप इस पार्टी को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार जैसे, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सब प्रदेश, राजस्थान, इस सब प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ सकते हैं इस मुद्दा के साथ। और जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया, बाबा साहब का सपना अधूरा और स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे पूरा, इसको आपको कंटिन्यू जारी रखना होगा और उन्हीं के रास्ते पे चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच में आपको जाकर के आप बाबा साहब का जो बुद्ध विचार, बुद्ध का धम्म था, उसको भी साथ में आगे बढ़ाना पड़ेगा। सत्ता में आने के लिए आपको कहीं न कहीं उस विचार को सहारा लेना पड़ेगा जो तर्क के आधार पे हो, सही हो और सर्वमान्य हो। उस विचार पे जाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आगे बढ़ने का काम करेंगे, पुनः अपने काम, अपने मिशन में लगेंगे और उनकी सफलता हम सबका सफलता है। हम उनके लिए अच्छा भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।